और तो और कई इलाकों में बिजली सप्लाई और संचार नेटवर्क ठप हो गया, जिससे नागरिकों में दहशत की लहर दौड़ गई। हालात को परखते हुए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने करीबियों को तुरंत निर्देश दिया कि अमेरिका से हथियारों की सप्लाई को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। Сьогодні ж доручив міністру оборони України та головкому активізувати всі контакти з американською стороною. Ми маємо зараз необхідні політичні заяви та рішення, і потрібно їх якнайшвидше реалізувати для захисту наших людей, для захисту наших позицій. Передусім це стосується протиповітряної оборони, а також всіх інших елементів постачання від Америки. Критичне постачання. चंद दिनों पहले ही ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच फोन पर बात भी हुई है, जिसका जिक्र खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में किया है। It was a good call. He's being hit very hard, as I said he would. He's being hit very hard, and I was very disappointed with my call with President Putin. I was very disappointed. रूस और यूक्रेन में युद्ध इसलिए भी और भीषण हो सकता है क्योंकि इधर यूक्रेन और ब्रिटेन के बीच भी हथियारों की एक नई डील होने की खबर है। यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन 350 मिसाइलें देगा। यूक्रेन को ब्रिटेन से अस्त्राम मिसाइलें मिलेंगी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन और यूक्रेन के बीच ड्रोन को लेकर बड़ी डील हुई है। मौजूदा हालात, रूस और यूक्रेन से आती तस्वीरें और आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों देशों से फिलहाल शांति की उम्मीद करना सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आज तक ब्यूरो। और रूस यूक्रेन का यह युद्ध आखिरकार इतना भीषण क्यों होता जा रहा है? 40 महीने बाद भी यह युद्ध क्यों नहीं रुक रहा? इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ एक एक्सपर्ट का बड़ा पैनल भी है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी है, हमारे फॉर्मर डीजी इन्फेंट्री के इंडियन आर्मी से हैं, और हमारे साथ रोबिंदर सचदेव जो हैं, डायरेक्टर हैं इंडियन अफेयर्स के और खास तौर पर विदेश मामलों के बहुत अच्छे जानकार हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी प्रणय उपाध्याय भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अगर देखा जाए, अगर इस समय के जो ताज़ा हालात हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि रूस यूक्रेन की जंग लगातार भीषण होती जा रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे जो आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है, जिसमें रूस ने बीती रात एक बार फिर से यूक्रेन पर भीषण हमले बोले हैं। जानकारी के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 140 से ज्यादा ज़ेरॉन ड्रोन से अटैक किया है। इसके अलावा KH-101 क्रूज मिसाइलें भी दागी गई हैं और ये यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में दागी गई हैं। इनके निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और पश्चिमी इलाके खासतौर पर थे। इसके अलावा यूक्रेन के शहर माइकोलेव पर भी रूसी हमले का एक खौफनाक वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश पवार जो कीव से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। राजेश, खास तौर पर देखा जाए यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां हमारे संवाददाता राजेश हैं, वह बता रहे हैं कि देखिए राजेश, यूक्रेन पर अपना हमला और तेज कर देना, और 8 जुलाई को उसने करीबन 728 ड्रोन रूस की तरफ से दागे गए, 13 मिसाइलें दागी गई। इस वक्त खुद यूक्रेन में आप मौजूद हैं, आप बताइए आखिरकार इस समय चल क्या रहा है? यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में रूस के हमले यूक्रेन के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं इस वक्त कीव में रह रहा हूं पिछले 1 महीने से, और लगातार पिछले 7-8 दिन से हर रात बहुत भारी हमले हो रहे हैं कीव के ऊपर। कीव के दोनों हिस्सों में, राइट बैंक पर भी और लेफ्ट बैंक पर भी। ये हमले तेज क्यों हो गए हैं? मेरी समझ में 3 बड़े कारण आते हैं। पहला कारण, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के सामरिक जो अड्डे थे वहां पर हमला करके ड्रोन से डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी, जो उनके सामरिक बॉम्बर्स थे, TU बॉम्बर्स थे, जो उनको तबाह किया है, तब से ये माना जा रहा था कि रूस कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई करेगा इसका बदला लेने के लिए। और ये